व्यापार में, नौकरी में अपार लाभ, इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, गज केसरी राजयोग और बुधादित्य राजयोग, सभी राजयोगों में सबसे शुभ और चमत्कारी राजयोग होता है गज केसरी राजयोग, जो बन रहा है आपके पंचम भाव में। चंद्रमा और गुरु एक साथ आपके पंचम भाव में बैठकर गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। समस्त समस्याओं का निवारण होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। थोड़े समय के लिए ही यह राजयोग बनता है, किंतु कुछ ही पल हमारे जीवन को बदलने के लिए होता है। कुछ ही पल जो हमारे जीवन को बदल देता है। तो यही वह पल है, यही वह घड़ी है जब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको खूब लाभ हो रहा है। इनकी जो दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पे, आपके इच्छा की पूर्ति पर, आपके इनकम पर। तो यह तो तय हो गया है कि आपका इनकम तो बढ़ा है। आप 100 रुपए कमा रहे थे, आप 105 ही कमा रहे हैं, किंतु आप 99 पे नहीं गए, 105 पे गए। आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका इनकम बढ़ा होगा। यह जो समय है आपको चौतरफा लाभ देता हुआ दिखाई देगा। आपको इसका बहुत बड़ा असर मिल रहा है। बुधादित्य राजयोग भी बना है आपके 12वें घर में। सूर्य अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है, और सूर्य मालिक है आपके इस घर के, अष्टम घर के। अष्टम घर होता है अचानक से जीवन में लाभ का, अचानक से कोई चमत्कार का, और यही घर होता है बाधा का। तो यदि बाधा थी तो यह व्यय घर है, तो ठीक है ना, व्यय आपका हो रहा है बाधा, यानी बाधा खत्म हो रहा है। तो यदि आप नौकरी की तलाश में थे, सरकारी नौकरी खोज रहे थे, तो यकीन मानिए सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपको लाभ मिल जाए। यह घर होता है विदेश का। तो विदेश में यदि आपका कोई धन फंसा था, विदेश में कोई पैसा फंसा था, तो वह पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका तरक्की हो रहा है, आपका खूब फायदा हो रहा है। जो लोग कलाकार हैं, कला के क्षेत्र से हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा और शुक्र। दोनों का समान प्रभाव होता है। तो चंद्रमा आपके 7वें घर के मालिक हैं, और शुक्र आपके कर्म के मालिक हैं, शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं। तो 7वां घर होता है दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस व्यापार का, पार्टनरशिप का। तो आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा होगा, बड़ा मधुर होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे से आपका दाम्पत्य जीवन चलने वाला है, केवल आपको क्रोध से थोड़ा बचना होगा। बिजनेस व्यापार में आपको खूब लाभ, खूब तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपका पार्टनर के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा, आपका मन शांत रहेगा। थोड़ा क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं और मंगल नीच राशि में है, तो हो सकता है आप उग्र हो। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको पहले से पता हो गया कि आपको क्रोध नहीं करना है, हंस के टाल जाना है और लाभ को बढ़ा लेना है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा।
भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो पहले कर्म किया था, नहीं रिजल्ट मिला है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यदि आप ग्लैमर की दुनिया में हैं, यदि आप श्रृंगार का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, इत्र का कारोबारी हैं, फिल्मी दुनिया में फिल्म बनाते हैं, दवा के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके कर्म का पूरा पूरा लाभ स्पष्ट रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जो भाई जो बहनें राजनीति के क्षेत्र से हैं, ग्लैमर के क्षेत्र से हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं, उनके फसल का अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा दाम मिलेगा। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका कोई काम सोशल मीडिया में फंसा है, फिल्मी दुनिया में फंसा है, तो वह काम आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरक्की दिख रही, आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। यह समय जो है आपके पक्ष में, आपको चौतरफा लाभ दिलाता हुआ दिख रहा है। यह समय आपके इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। आपने जो कर्म किया था, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, आप उदास हो गए थे, निराश हो गए थे, आपको उदास और निराश नहीं होना है। समय आपके पक्ष में है। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, ग्रहों का जो संयोग बना है, यह सारा का सारा आपके फेवर में बना हुआ है। इस समय का, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। आपको लाभ, चमत्कारी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप सफेद वस्तुओं का दान करिए, थोड़ा सा चावल और दूध का दान करिए, किसी ब्राह्मण को दीजिए, मंदिर में ले जाकर के दीजिए। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करिए और 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को दीजिए। और आपके भाग्य के मालिक बनते हैं बुद्ध देव, तो बुद्ध को प्रसन्न करना है। श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। आप अपने हाथ से गाय को हरा चारा खिलाइए, हरी साड़ी का, हरी चूड़ियों का दान करिएगा माताओं को, बहनों को, तो आपको हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।